अब खाली हवा में सलामी ठोकले से ना कोई राजनीति कर पाई। गैल जमाना जो रहा तो एक और इसी तरह होगा निकालेंगे ना। अच्छा आप बताओ, यहाँ अर्कबंसी कोई जानता था? राजनीति करने वाले लोग आपको राजनीति के चादर से ढक, हम गिना रहे हैं, रटाते 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 वो स्थिति खड़ा कर दूंगा कि लोग शुरू कर देंगे नहीं भैया अब अर्कबंसियों हैं। गिनती गिनानी है, हमको ये साबित करना है कि हम आप काम बांटा गया है। तो यहाँ से सराउंडिंग में 4 टीम 5 टीम जो बनी है वो कागज कहाँ है? राजीव के पास गांव है, इसके बाद अलग अलग मेरे गांव में उसमें अलग। बीजेपी कहती है कि हम पूर्व पश्चिम में मजबूत हैं, मध्य में मजबूत हैं, तो 27 तारीख को बीजेपी का यही हम ऑपरेशन कर देंगे। देखिए इसको पता नहीं लगेगा कि क्या हो गया। तो वो चीज़ हम करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग तैयारी करिए। देखिए 2025 में आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाला संघ है, जो हमको आपको बेवकूफ़ गुमराह करने वाला है, हमारा आपका हिस्सा लूटने वाला सबसे बड़ा जो संगठन है उसका आरएसएस है। वो आरएसएस 100 साल पूरा होगा 2025 में। बड़ी मेहनत करके हमारे देश के महापुरुषों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको संविधान दिया है। संविधान नहीं होता तो यहाँ हम मीटिंग नहीं करते, ये सोच लो। उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। आपके बच्चे पढ़ लिख न सकें, वो व्यवस्था खत्म होने जा रही है। हमको तो जानकारी हो गई है, अभी आपको जानकारी नहीं है। इतना जान लो कि जैसे हम सब लोग एक गांव के हों और हमारे घर में आग लग गई, जल रहा है, हम पड़ोसी इनको जगा रहे हैं कि भैया उठा उठा। हम इसके नाते नहीं जगा रहे हैं कि हमारा घर में बुताइए, हम इनसे कह रहे हैं कि जागा हमारे बुतावा नहीं तोहरो लग जाई तो जर जाएगी, तो सब कर जरी ने, तो 24 करोड़ आबादी का नुकसान हो जाता। अगर हम यूपी की बात करें तो इस नाते साथी हमको जानकारी हो गई है। इस नाते हम लोग आपके बीच में बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। अब जैसे खटिया में सुतल हुआ चद्दर उड़ के जाड़ा में, तो खतरा किस बात का है? देखो उनको खतरा नहीं है, खतरा आपको है। उनको खतरा उनकी कुर्सी का है। उनकी कुर्सी चली जाएगी तो उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। 1700 थाने पर तभी योगी जी राजपूत को नहीं रख पाएंगे, रख पाएंगे। आरोप लगता था कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी थे, थाने पर ही रखते थे। मायावती जी थे तो चमार ज्यादा होते थे, ये आरोप है ना। इसी नाते वो आपको भरमा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है, खतरे में आप हो। अगर हिंदू की बात करने वाले लोग अपने दिमाग से जरा सोचो, प्रवीण तोगड़िया हिंदू के बड़े ठेकेदार, अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। मुरली मनोहर जोशी अपने बेटी की शादी मुसलमान के बेटा से। आपके मोहन भागवत की भतीजी मुसलमान के बेटा से। अभी कर्नाटक का मुख्यमंत्री, उसका बेटा अभी मुसलमान, बेटी मुसलमान से शादी की। वो तो रोटी बेटी का संबंध कर रहे हैं, जो आपको हिंदू बना रहे हैं। आपसे दुश्मनी पैदा करा रहे हैं कि मुसलमान से हट भगा देंगे, अब वो उनके घर में जाकर के बिरयानी काटते हैं। हम नहीं समझ पा रहे। सर, ये पहले अखिलेश यादव जी ने महापुरुषों से जिन्ना की तुलना की थी, उसके बाद आपका बयान आया था, इस पर क्या कहना? देखिए, इस देश में जातिवार जनगणना 1931 में हुई, 90 साल हो गया, और जातिवार जनगणना पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। खाली जिन्ना दिखाई दे रहे हैं, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं। आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की चर्चा नहीं। नौजवान बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पे चर्चा नहीं। सवाल जिन्ना पे चर्चा क्यों? आज जिन्ना देश की आज़ादी में जिन महापुरुषों ने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया है, उसमें जिन्ना का भी नाम है। अगर अखिलेश जी ने कहा तो क्या बुरा कहा है?
मुख्तार अंसारी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या अपनी पार्टी से उनको टिकट देंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी से हमारा 19 साल का संबंध है। मैं मिनिस्टर था तब भी 7 बार बांदा जेल गया था मिलने, 8 बार जो है रोपण पंजाब में जाके मिला हूँ। तब तो बीजेपी को पीड़ा नहीं हुई, आज जाके मिल रहे हैं तो बीजेपी को पीड़ा हो रही है। उसको पीड़ा इस नाते हो रही है कि पूर्वांचल से बीजेपी साफ हो गई। हाल ही हम उस दिन मिल लिए, उसी दिन तक जो बचा था खत्म। कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में हिंदू लोगों को ISI का मतलब बताया, संगठन से जोड़ने का काम किया। देखिए, नेता तो मैया सांप हैं। अभी उनसे जब बाइट आप पूछेंगे तो कहना नहीं हमने बयान नहीं दिया, ये तोड़ मोड़ के पेश हो रहा है। तो ये नेताओं के बयान पर हम भरोसा नहीं करते, ऐसे नेताओं के। ठीक।